आप शुभम को और स्वागत है मेरे इस चैनल में। अभी के क्लास में हम लोग झारखंड के फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे और हम देखते हैं मैंने ये मैप बनाया है और इसमें दर्शाने का प्रयास किया है कि झारखंड के कृषि क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम देख सकते हैं पहला है उत्तरी कोयल का मैदान, दूसरा है दामोदर नदी घाटी का मैदान और तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी घाटी का मैदान और चौथा है हजारीबाग का पठार और पांचवा है राजमहल की पहाड़ी, हम यहाँ देख सकते हैं 5वें नंबर पर। और छठा है रांची का पठार और सातवां है ढालभूम सिंहभूम या चाईबासा का क्षेत्र और आठवां है गंगा का मैदान जो उत्तरी गोड्डा और साहेबगंज का पूर्वी भाग पड़ता है। इस तरह झारखंड को 8 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं झारखंड की कृषि को समझने के लिए हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी समझें। झारखंड पूरे पठारों में बसा है, इसलिए यहाँ पंजाब, हरियाणा अन्य राज्यों की तरह उन्नत तरीकों से खेती करना संभव नहीं है। यहाँ के खेत उबड़ खाबड़, सीढ़ी नुमादार एवं छोटे छोटे क्यारियों वाले होते हैं, इनकी जोत छोटी है। झारखंड की कुल भूमि का 32% भाग ही खेती लायक है जमीन है, बाकी चट्टान एवं बंजर भूमि है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था भी नहीं है और जल स्तर काफ़ी नीचे है, अतः यहाँ की कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। फिर भी यहाँ कुआं, तालाब, चेक डैम, नहर, नलकूप आदि सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। चलिए देखते हैं यहाँ की फसल को सीजन के अनुसार हम 2 भागों में बांट सकते हैं। खरीफ फसल पहला और दूसरा है रबी फसल। तो सीजन के अनुसार या मौसम के अनुसार यहाँ के फसल को हम 2 भागों में बांटते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। रबी फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई सितंबर और अक्टूबर महीने में। इससे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर महीना में से काट लिया जाता है, फसल बटोर लिया जाता है, अतः इसे बरसाती खेती कहते हैं। खरीफ की फसल को बरसाती खेती कहते हैं, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना इत्यादि शामिल हैं और कुछ तिलहन और दलहन की खेती भी शामिल है, जिन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल को हम 2 भागों में बांटते हैं, भदई फसल क्योंकि यह भादो महीना में लगाया जाता है और अगहनी फसल। चलिए देखते हैं भदई फसल क्या है। यह भदई फसल बैसाख या जेठ महीने में लगाया जाता है, भादो में नहीं। ये भदई नाम है, बैसाख या जेठ महीने में लगाया जाता है। बैसाख या जेठ या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई या जून महीना में बोया जाता है और इसे काटा जाता है भादो महीना में, इसलिए इसे भदई कहते हैं। और दूसरा है अगहनी। अगहनी फसल की बुआई जेठ या आषाढ़ महीने में की जाती है और जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून महीने में आता है, जेठ और आषाढ़, और इससे दिसंबर महीने में काट लिया जाता है। दिसंबर, जनवरी अगहन का महीना कहलाता है, इसलिए इसे अगहनी कहते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर है। अगला हम देखते हैं रबी का फसल। यह रबी के फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल महीने में हो जाती है। इस अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इसे मार्च या अप्रैल महीने में काट लिया जाता है या बटोर लिया जाता है। चूँकि अक्टूबर का महीना जाड़े का महीना होता है यहाँ पर झारखंड में, इसलिए इसे ठंडे काल का या शीतकाल का फसल भी कहा जाता है। और रबी की फसलों में प्रमुख फसल हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिलहन आदि। ये प्रमुख रबी के फसल हैं जो यहाँ उपजाए जाते हैं। इसके अलावा कई साग सब्जियाँ भी उगाए जाते हैं इस मौसम में, लेकिन जौ, गेहूँ, मक्का, तिलहन, चना इत्यादि यहाँ के प्रमुख रबी फसल हैं। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से किन किन जगहों पर क्या क्या उगाया जाता है। आप यहाँ मानचित्र को गौर से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस स्थान पर क्या उगाया जाता है। तो पहला देखते हैं प्रमुख उत्पादन क्षेत्र धान का। धान का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सिंहभूम में धान उगाया जाता है, ढालभूम वाला भूमि है। सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिला में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है। तो धान यहाँ का प्रमुख फसल है और सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले लोग
झारखंड में धान की ही खेती करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल क्या है झारखंड की? तो धान है। और झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% इन्हीं क्षेत्रों में उपजाया जाता है, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिला में। और अगला फसल हम लोग देखते हैं मक्का। मक्का कहाँ कहाँ उगाया जाता है? आप मानचित्र को ध्यान से देखिए। पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और साहेबगंज में मुख्य रूप से मक्का उगाया जाता है। पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और साहेबगंज में। यह राज्य की दूसरी सर्वाधिक मक्का उपजाने वाली जगह है। सबसे ज़्यादा पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और साहेबगंज में मक्का का खेती किया जाता है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर गिरिडीह का स्थान है। तो मक्का की खेती करने में पलामू सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर हजारीबाग, तीसरे नंबर पर गिरिडीह और चौथे नंबर पर साहेबगंज। अगला फसल हम देखते हैं गेहूं। गेहूं की खेती पलामू जिला में की जाती है भारी मात्रा में, फिर हजारीबाग में की जाती है और गोड्डा जिला में। मुख्य रूप से गेहूं की खेती पलामू, हजारीबाग और गोड्डा में की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका स्थान तीसरा है। तो उत्पादन की दृष्टि से राज्य में इसका स्थान तीसरा है, पलामू, हजारीबाग, गोड्डा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू, पहला स्थान पलामू है यहाँ गेहूं के लिए। और इसके बाद दूसरा स्थान हजारीबाग है और तीसरा स्थान रखता है गोड्डा जिला। यहाँ पे है गोड्डा जिला। अब अगला कृषि देखते हैं हम लोग गन्ना। गन्ने का उत्पादन हजारीबाग, पलामू, दुमका और गोड्डा जिला में होता है। तो हजारीबाग, पलामू, दुमका और गोड्डा यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ने की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। यह राज्य की प्रमुख नगदी फसल है। हम अगला फसल देखते हैं मड़ुआ। मड़ुआ का उत्पादन क्षेत्र है रांची, रांची का पठार, हजारीबाग और गिरिडीह। इन 3 जिलों पर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में मड़ुआ की खेती की जाती है। यह एक जायद फसल है, गर्मा फसल है। अब अगला कृषि देखते हैं हम जौ। जौ की खेती करने वाले जिला हैं पलामू जिला, साहेबगंज, हजारीबाग और सिंहभूम। पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग और सिंहभूम जिले में जौ की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अगला फसल हम देखते हैं ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरे की खेती हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं संथाल परगना में की जाती है। ये वाला भाग है संथाल परगना। यहाँ पर ज्वार की और बाजरे की खेती की जाती है, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। हम अगला फसल देखते हैं दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन की खेती सबसे ज़्यादा पलामू में की जाती है। यहाँ पर सभी प्रकार के दलहन एवं तिलहन उपजाए जाते हैं। और यह प्रश्न आ चुका है किस जिले में दलहन और तिलहन की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? तो आपका जवाब पलामू जिला होगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ पर एक जुगाड़ मैप मैंने बनाया है, क्योंकि बुक में मुझे दोनों का एक साथ मैप नहीं मिला है, इसलिए मैंने खुद से इसे बना लिया। तो झारखंड को मैंने पहले बता दिया है 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। और इसमें हम देख सकते हैं पहला कृषि प्रदेश है गढ़वा, पलामू, लातेहार तथा चतरा, जो उत्तरी कोयल में पड़ता है। इसे उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश कहते हैं। और उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश में गढ़वा, पलामू, लातेहार तथा चतरा जिला आता है यहाँ पर। और इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान है। यहाँ पर मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है और अन्य फसलों में चना, मक्का, अरहर, तिलहन इत्यादि हैं। तो यहाँ धान के साथ साथ चना, मक्का और अरहर और तिलहन की खेती की जाती है। और दूसरा कृषि प्रदेश हम देखते हैं दामोदर घाटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दामोदर नदी घाटी का कृषि प्रदेश, और यह इससे संबंधित जिला है दामोदर घाटी या दामोदर नदी घाटी
कृषि प्रदेश या झारखंड की सबसे बड़ी कृषि प्रदेश क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले सम्मिलित हैं। संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। यहाँ धान, मक्का, दलहन तथा तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। और अगला हम देखते हैं निचली स्वर्ण रेखा घाटी। यहाँ पे हम मानचित्र में से देख सकते हैं निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश। इसमें पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान एवं सब्जियां हैं। तो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है धान एवं सब्जियां। इस क्षेत्र में बहुफसली खेती का विकास हुआ है। एक से ज्यादा प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। और अगला हम देखते हैं हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश। चौथे नंबर पे हम इसे देख सकते हैं, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले आते हैं। यहाँ धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। इन जिलों में धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की कम सुविधा होने के कारण कृषि कार्य का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। उन पथरीली भूमि होने के कारण यहाँ कृषि का सीमित विकास हुआ है। और हम दूसरा कृषि क्षेत्र देखते हैं राजमहल की पहाड़ी। से हम 5वें नंबर पे देख सकते हैं राजमहल की पहाड़ी एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जमताड़ा के भाग आते हैं। दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जमताड़ा के क्षेत्र आते हैं। यहाँ औसतन 100 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा धान यहाँ की प्रमुख फसल है और अन्य फसलों की खेती बहुत कम होती है। और अगला कृषि क्षेत्र देखते हैं हम लोग रांची का पठार। 6ठे नंबर पे रांची के पठार में रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिला आता है। इसे हम देख सकते हैं यहाँ औसतन 120 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती के लिए यह कृषि क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ की दोन भूमि में धान तथा टाढ़ भूमि में रागी, तिलहन, दलहन, मक्का इत्यादि की भी खेती की जाती है। और अगला कृषि क्षेत्र हम देखते हैं ढालभूम या सिंहभूम कृषि क्षेत्र 7वें नंबर पे। इस क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सरायकेला को सम्मिलित किया गया है। यहाँ 100 से 140 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है और यहाँ धान, मक्का व चना की कृषि की जाती है मुख्य रूप से, और बाकी फसल भी उगाए जाते हैं। यहाँ की भूमि धात्विक गुणों से युक्त है। और अगला कृषि क्षेत्र हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। यहाँ पे हम देख सकते हैं 8वें नंबर पे सबसे ऊपर में उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, जिसमें गोड्डा, साहेबगंज का पूर्वी भाग, ये गंगा का मैदान है। तो इस कृषि प्रदेश में उत्तरी गोड्डा तथा साहेबगंज का पूर्वी भाग आता है। यहाँ 140 से 160 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है तथा यहाँ धान, गेहूं, मक्का, चना व दलहन की कृषि की जाती है। यह कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र है क्योंकि ये गंगा के मैदान के पास बसा है। यहाँ बहुफसली कृषि की उत्तम व्यवस्था है, अर्थात सब तरह की फसल यहाँ उगाई जा सकती है। यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पहाड़ पठार कम है और सिंचाई की सुविधा भरपूर मात्रा में है। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।